हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए हमारा जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर सभी में जो हमारा पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है आपका, तो उसमें काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। तो इसमें मैं जो है आज आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ऊपर इसमें हेडिंग मेंशन है 2020। देखिए 2020 में कोई भी आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो तभी के जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस अब बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इसकी स्टडी सभी बीए, बीकॉम, बीएससी और जो भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं या बीएड एंट्रेंस वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की स्टडी जरूर करिएगा। मैं समझता हूँ इसमें से 35-40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हैं ऑप्शन बी एस बोबडे। क्वेश्चन सेकेंड, बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन हैं? तो वो हैं आपके सौरव गांगुली। क्वेश्चन 3, गीता फोगाट किसके खिलाड़ी हैं? आपने सभी जानते हैं, इसकी मूवी भी आई है आमिर खान वाली, तो वो है आपकी कुश्ती की। क्वेश्चन 4, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करी थी? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। क्वेश्चन 8, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिए गए अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 393 के अंतर्गत। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 393 के अंतर्गत है। ठीक है। क्वेश्चन 9, भारत का जो लौह पुरुष कहते हैं वो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 10, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। 11, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका से। क्वेश्चन 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हुआ है रिपीट, कि दास कैपिटल की रचना किसकी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन 13, चंद्रयान मिशन 2 प्रक्षेपित किया गया, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है। क्वेश्चन 14, कौन सी स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया? तो वो थी इसरो। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसरो जो है वो किस प्रकार की एजेंसी है? तो वो एक स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखेंगे इसरो। क्वेश्चन 15, चंद्रयान 2 किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, तो वो है आपका श्रीहरिकोटा से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, को परिभाषित किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 21। क्वेश्चन 17, भारत में 5 अगस्त 2019 से पहले कितने राज्य और क्षेत्र थे? ठीक है, देखिए 17-18 दोनों में बता देता हूं आपको कि 5 अगस्त 2019 से पहले थे 29 राज्य और 7 संघ क्षेत्र, जैसे यूटी होते हैं आपके ना, यूनाइटेड टेरिटरी, तो जैसे दिल्ली हो गया आपका, मेघालय हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपाल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है ना, तो जो
29 राज्य और 7 संघ क्षेत्र थे आपके यूटी। तो ऐसे ही 18वें क्वेश्चन में है कि 5 अगस्त 1962 को कितने, तो एक घट गया था आपका इसमें राज्य, तो अब 28 राज्य रह गए हैं और जो यूटी हैं आपके, ठीक है, तो वो 8 हो गए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन 19, वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो मैंने कई बार बताया है, वो शक्तिकांत दास जी हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, एनएसजी के जो नए चीफ नियुक्त होते हैं वो कौन हुए हैं? तो बहुत टीवी पे काफी बार इनका नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनूप कुमार सिंह। क्वेश्चन 21, कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सब जानते हैं कि लखनऊ है। 23, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो आप सब जानते होंगे केरल में, ठीक है ना, बहुत आप पूछा जाता है ये क्वेश्चन। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में हैं। 24, मोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी, ब्यास। बच्चों ध्यान रखना, ब्यास जो है वो पंजाब में भी एक सिटी का नाम है, जालंधर से थोड़ी सी आगे है ब्यास, जो राधा स्वामी जी हैं, ठीक है, इनका जो मेन हेड ऑफिस है गुरु महाराज जी का, वो वहीं पर है ब्यास में, ठीक है ना। तो सिटी का नाम भी है और झील का नाम भी है, सॉरी नदी का नाम भी है। क्वेश्चन 25, किस राज्य में सरदार झील प्रोजेक्ट स्थित है? तो वो है आपका गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, की आर्य समाज के संस्थापक कौन है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो हैं आपके स्वामी दयानंद, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, की योजना आयोग का नाम बदलकर रख दिया गया। तो मैंने कई बार बताया है कि योजना आयोग का जो नाम बदल के रखा गया है वो रखा गया नीति आयोग, है ना। नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 में इसको स्टैब्लिशमेंट करी थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे इस समय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 28 है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी। 30, कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। 31, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु वो होती है 25 वर्ष। 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आजादी देता है? तो वो है आपका अनुच्छेद नंबर 19, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 33, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? तो वो होता है आपका वित्त आयोग। 34, भारत का वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए अक्सर टीवी पे नाम आता रहता है इनका, निर्मला सीतारमण। 35, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। 36, सत्यम घोटाला किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित था, बहुत साल पहले हुआ था और कंप्यूटर की जो ये बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है ना, सत्यम घोटाला इससे रिलेटेड हुआ था कंप्यूटर से। 37, कि भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। 38, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, इस समय वेंकट नायडू जी हैं, ठीक है ना। 39, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है? तो इस समय आनंदीबेन पटेल जी हैं। 40, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। 41, प्रथम भारतीय जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन 42, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित होता है,
ठीक है। 43, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो ना तो देखिए ये गुजरात में स्थित है, ये पंजाब में स्थित है और ना ही हरियाणा में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी की उपयुक्त में से कोई नहीं। जहां तक मुझे पता है शायद ये शायद कह रहा हूं मैं, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, माउंट आबू। 44 की भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, तो वो किया गया अगस्त 1945 में। 45, 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नासिरा शर्मा जी को दिया गया। 46, 2019 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया। दोनों ध्यान रख लेना, व्यास सम्मान दिया गया 2019 में नासिरा शर्मा को और सरस्वती सम्मान दिया गया डॉक्टर के शिवा रेड्डी को। 47, भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया? तो ये देखिए तीनों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी जी को भी, नानाजी देशमुख जी को भी और भूपेन हजारिका को भी, ठीक है ना। भूपेन हजारिका जी गायक रहे हैं, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। 48 की भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 49 की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 50, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारतीय संस्कृति में भी और बीएड एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदेव की है, ठीक है ना, गीत गोविंद है वो जयदेव की रचना है। 51 की सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो सन 2005 में हुआ था। 52, परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी सन 1947 में। 53, महाभारत के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो वो थे वेद व्यास जी ने, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअली जो रचयिता थे वो वेद व्यास थे, लेकिन वेद व्यास जी ने केवल डिक्टेट किया था, बोला था, और भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रचयिता जब आता है तो उसमें नाम तो वेद व्यास जी का ही आता है, लेकिन लिखा वो डिक्टेट करते गए थे वेद व्यास जी, और भगवान श्री गणेश जी वो लिख रहे थे। और उस समय सरस्वती नदी का बहुत शोर आ रहा था, तो उस समय ही भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया था, क्योंकि उनका भाव इतना तेज था, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो तब से कहते हैं कि जो सरस्वती नदी जो है वो लुप्त है, ठीक है ना। चलिए 54 कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 55, संयुक्त राष्ट्र संघ कब से अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 से आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो साधारण महासभा, ठीक है। 57, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 47 सदस्य होते हैं। 58, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 12 अक्टूबर 1993 को, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। 59 की मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। 60 की भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? देखिए फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। 61 कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 62 कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है? तो रेबीज होता है, आप सब जानते होंगे। 63 की संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल संघ कोष, ठीक है, जिसका शॉर्ट में हम यूनिसेफ कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 64 विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1948 में हुआ, ठीक है। WTO जिसे आप बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड ऑफिस है वो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। 65 की डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच। 66
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का जो ग्रीनविच स्थान है वो हमारा उज्जैन है। 67 की भारत के निम्नलिखित राज्यों में दलहन में अग्रणी है, तो दलहन में अग्रणी है आपका मध्य प्रदेश। 68 सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो नाभिकीय संयंत्र से होती है। 59 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, देखिए दो हैं, यहाँ भी जो है कपूरथला जो है, यहाँ भी रेल के डिब्बे बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसने रेल कोच फैक्ट्री पूछा है तो वाराणसी। ठीक है, वाराणसी और आपके कपूरथला दोनों है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से वाराणसी है। 70 के निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त संविधानेतर संस्था है? तो वो है आपका नीति आयोग। ठीक है। 71 भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो वो है आपका भाग 3। 72 कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो वो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 73 की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन बी है श्रावस्ती। 74 चलैया समिति किससे संबंधित है? तो देखिए चलैया समिति जो थी वो कर सुधार से संबंधित थी। ठीक है ना। 75 भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए कई सारी क्रांति हुई थी, जो श्वेत क्रांति हुई थी और पीली क्रांति हुई थी, तो ये फिलहाल इसमें आपसे पीली क्रांति पूछा गया है, तो वो थी आपके तिलहन से। ठीक है। 76 भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वह है मुकुल रोहतगी। जो महान्यायवादी होता है हम इंग्लिश में उसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यताएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं होती हैं, तो वही सेम भारत का जो महान्यायवादी होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना, वही उसकी होती हैं। तो मुकुल रोहतगी इस समय है, ध्यान रखेंगे। 77 की अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 इको मार्क प्रतीक जो है वो किससे संबंधित है? तो जो इको मार्क है ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 79 निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक है? देखिए इंग्लिश में तो हम इसे मोड कहते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। तो कैसे आएगा आंसर? देखो 7 इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपका 7 आंसर आ गया इसमें। ये कुछ हल्की सी मैथमेटिक्स भी आती है, तो थोड़ा सा आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 80 की यदि किसी कोड में यदि ये आपको इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि 33 - 22 कैसे आएगा? तो उसका आंसर आएगा आपका 46। क्वेश्चन 82 किसी निश्चित कोड में पेन को 31 लिखते हैं और PAR को 35 लिखते हैं, तो इस कोड में पैट कैसे लिखेंगे? तो जो 37 है वो इसका सही आंसर होगा आपका। 83 की अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो देखिए ये हल्की फुल्की मैथमेटिक्स है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे कहीं पर आप डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर आएगा वो आपका आएगा 481। 84 है निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो GJ और QU के बीच है? वो आपका आएगा AD और SW, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 85 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? देखिए ये जो सीरीज होती है एक्चुअली इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप एक पेपर पर सबसे पहले लिखिएगा थोड़ा सा स्पेस देके ABCDEFGH, तो ये आपके 26 आ जाएंगे इंग्लिश के अल्फाबेट।
ठीक है, और उस पे 1 से लेकर के आप 26 तक के नंबर दे दीजिएगा। क्लियर है? तो ए से लेके जेड तक आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा और उसके ऊपर काउंटिंग लिख दीजिएगा। तो ये 26 आपके वर्ड आएंगे, तो आपको वहां पर गैप करके देखना होगा, ठीक है, कि डी और के में कितना गैप है, फिर आर में कितना गैप है, फिर टी में कितना गैप है। मान लीजिए कि आपका जो है ये 2-2 का गैप है, ठीक है। उसके बाद फिर आप एफ देखिएगा, फिर एफ और एम में गैप देख लीजिएगा, फिर एम और टी में गैप देख लीजिएगा। तो इसमें कितना गैप है, फिर आगे में 2-2 गैप है, तो आगे का भी 2-2 गैप आएगा। तो इस तरीके से आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 86 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया है, तो ये पारित हुआ था आपका 1986 में। 87 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो हैं जी आपके 30, ठीक है। चलिए 88 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का स्रोत है, तो वो है आपका भारत के लोग। 89 भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो वो है गोवा। देखिए जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो मैंने बताया था, अभी ऊपर आया था क्वेश्चन, वो है आपका राजस्थान, और जो सबसे कम है वो है आपका गोवा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 90 और 91 की भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। 91 कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो वो है दी हेग में। 92 भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, तो वो है अप्सरा। 93 देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो है C.F. एंड्रयूज, ध्यान रखना C.F. एंड्रयूज। 94 CSIR का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 95 IMF जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक, ठीक है, फंड मतलब कोष, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो 1945 में, इसमें ईयर आप याद रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 96 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आप सब जानते हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। 97 भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जी कौन है, तो मैंने आपको ये बताया था ऊपर क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो मैंने बताया था कि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वेंकैया नायडू जी, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है। 98 भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इन दोनों में ये भी पूछा जाता है कि जो निचला सदन है वो कौन होता है, तो वो जो है लोकसभा निचला सदन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 99 की भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा जी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वो है सुनील अरोड़ा जी। और 100 कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 35-40 क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में इसमें से जरूर आपको मिलेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसमें आप ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप प्लेलिस्ट देखिएगा, इसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारी आपको कंपटीशन की वीडियो मिलेंगी। फर्स्ट ईयर के भारतीय संस्कृति, पर्यावरण अध्ययन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। और अब मैं आपके जो है फाउंडेशन के पेपर इसमें स्पोर्ट्स के, BCom BA BSc सेकेंड ईयर CCS के और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन मैं इन्हें कराऊंगा, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अदर स्टूडेंट्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।